नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं और स्टॉक्स को बाई करना चाह रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और स्टॉक्स खरीदना चाह रहे हैं उसका। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल वीडियो आपके लिए बना सकें। दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इक्विटी मार्केट में निवेश करने की, जहां से कि पैसा सबसे ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कई तरह के जोखिम भी होते हैं, तो उन जोखिमों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स को चयन कैसे करें जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप सिलेक्शन करना है तो इन ज़रूरी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जिस कंपनी का आपको स्टॉक्स खरीदना है उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें कि वास्तव में उस कंपनी के पास कोई क्या आय है, कोई उस पर लायबिलिटीज़ तो नहीं है, कितनी उस पर कैश फ्री फ्लो है, उसकी बैलेंस शीट का विवरण देखना चाहिए। उसकी इस स्थिति का पता नहीं है कि उस पर कोई इस तरह का कर्ज ना हो, इस तरह की लायबिलिटीज़ ना हो जो भविष्य में वो जो कंपनी है वो मुनाफे से घाटे में चली जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा कंपनी की कई साइट ऐसी हैं, स्क्रीनर वगैरह, वहाँ पर आप इनकी पूरी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ बातें और हैं, जिस कंपनी का आप स्टॉक ले रहे हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें कि वो मैनेज ब्रांडेड है या नहीं है ब्रांडेड। अगर नई कंपनी बनी है और नई कंपनी में तमाम तरह के आईपीओ आते रहते हैं आजकल, जहाँ पर 2 कमरों में कंपनी चलती है और वहाँ पर उनका आईपीओ करोड़ों अरबों रुपए ले जाता है। लेकिन मेन चीज़ है, आपको कंपनी के मैनेजमेंट की बात सुननी चाहिए, तमाम तरह की साइट्स सर्च करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता पर विशेष, प्रोडक्टिविटी पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी आगे जाकर क्या करेगी। कंपनी अच्छा करेगी तभी स्टॉक जो है वो आगे बढ़ेगा। निवेश करने से पहले आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं, अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो आपको एक निश्चित टारगेट बना लेना चाहिए कि मैंने 100 रुपये में खरीदा या 150 रुपये में बेचना है या 200 रुपये में बेचना है। आपको कंपनी की दूरदृष्टि आपको देखनी है, महसूस करनी है, उसके तमाम तरह के आय व्यय और विवरण और प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर कि वास्तव में ये कंपनी कितना प्रॉफिट दे सकती है। सेक्टर्स पर ध्यान दें, अगर किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हैं तो किस सेक्टर का खरीद रहे हैं, उस सेक्टर का आगामी किसी समय में कोई स्लो डाउन तो नहीं होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो सेक्टर स्पेसिफिक आजकल काफ़ी डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, तमाम तरह के जो फंड्स हैं इनके ऊपर लोग ध्यान रहे हैं और लगातार लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है उस सेक्टर की। उस सेक्टर में अब आने वाले समय में रेट कट वगैरह होंगे तो बैंकों पर प्रेशर बन सकता है, तो वहाँ कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एनबीएफसी जो है वहाँ पर अच्छी बढ़त हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको देखना है और सेक्टर स्पेसिफिक अगर अप्रोच देखनी है तो सेक्टर को देखना है कि ये सेक्टर आने वाले समय में कितना ग्रो करेगा। किसी कंपनी का स्टॉक्स आप लेने से पहले जीएमपी पर विशेष ध्यान दें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनी अपनी आय, अपने मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स कट और तमाम तरह के टैक्सेस देने के बाद वो अगर यदि 20% से ज़्यादा कमा रही है, एक साल में अगर 20% की ग्रोथ दे रही है, तो ऐसी कंपनियों को चुना और आने वाले कुछ सालों में भी 20% का जीएमपी हो सकता है इस कंपनी का। तो इसको ध्यान में रखकर आपको अपना स्टॉक का चयन करना चाहिए। ईपीएस का विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए, ईपीएस किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है कि जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी गुणवत्तापूर्ण होगी। अगर आपकी कंपनी का ईपीएस लगातार सालों में नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप उस स्टॉक में गलत फंस चुके हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक का निर्णय तो विभिन्न तरह के स्क्रीनर्स पर देखकर आप ईपीएस देखें कि क्वार्टरली रूप से या एनुअली रूप से ईपीएस बढ़ना चाहिए कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें प्रमोटर 10 से 12% ही होते हैं, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रमोटर अपना माल बेचकर जो रिटेलर हैं या आम आदमी है जो स्टॉक खरीद रहे हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी का अगर प्रमोटर की हड्डी 60% से ज़्यादा है तो वो एक अच्छी कंपनी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स भी अपने शेयर्स को खरीदते हैं। अगर कंपनी का जो प्रमोटर ही वो अपनी कंपनी को बेच रहा है तो आगे
आने वाले समय में रिटेलर थोड़ा ना उस कंपनी को चलाएगा, कंपनी तो चलाने का काम प्रमोटर का है। तो अगर वो खुद ही बिकवाली कर रहा है उस कंपनी में, तो वो कैसे आपको ग्रो पैसा दे सकता है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, स्टॉक्स अगर बाई कर रहे हैं तो किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।